चौथी पातशाही गुरु रामदास जी के। आपने अपने विचारों में ये बताया है कि हीरा लाल अमोलक है भारी, बिन गाहक मीका खाका, रतन गाहक गुरु साधु देखियो, तब रतन बिकानो लाखा। आप फरमा रहे हैं गुरु रामदास जी कि ये इंसान, ये प्राणी, तेरे शरीर के अंदर जो जीव आत्मा है वो अनमोल अनमोल हीरा है। वो उसकी बहुत कीमत है, पर तुझे पता ही नहीं चलता। तू व्यर्थ में ही दुनियावो काम में अंदर उस अपने जीवन को व्यर्थ कर रहा है। जैसे अगर किसी मूर्ख या अनजान व्यक्ति को अमूल्य हीरे का टुकड़ा भी मिल जाता है और उसे पता नहीं चलता कि ये कितना अनमोल है, कितना कीमती है, तो उसे वो कांच का टुकड़ा ही दिखाई देता है और वो कांच के टुकड़े को फेंक देता है, उसकी कीमत नहीं समझता। बहुत महंगी भूमि अगर हमारे पास में है, वो जब कोई उसका ग्राहक आता है, जब उसका खरीदार होता है, तभी जाकर उसकी कीमत होती है। तो आप फरमा रहे हैं कि इस मनुष्य जामे में उस परमात्मा ने तेरे पर बहुत बड़ी भारी कृपा करी है और तेरे को हीरे जैसा जन्म दिया है। वो अनमोल खजाना तेरे अंदर, हृदय के अंदर विराजित है, पर हमारी अवस्था ऐसी है कि हम समझ ही नहीं पा रहे। हम कांच के टुकड़े की तरह उसको, हमारे जीवन को बिल्कुल व्यर्थ किए हुए हैं। रतन गाहक गुरु साधु देखियो, तब रतन बिकानो लाखा। जब उसका खरीदार आता है, जब जिसको समझ होती है उस हीरे की, तो पता लगता है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा कीमती है। जोहरी देखता है, वो अपनी समझ से वो उसको उसकी कीमत आंकता है तो पता चलता है, वरना कांच का टुकड़ा है। ऐसे ही हमारा जीवन के अंदर जो हमारी जीवात्मा है वो हीरे जैसी है और हम मूर्ख दुनियावी कामों के अंदर अपने आप को लगाकर उसकी कीमत नहीं जान पाते। कबीर साहब ने क्या कहा है कि जीवन को लेकर कि मानस जीवन दुर्लभ है, होए न बारंबार, जू फल बन पाके भोए गिरे, पेड़ न लागे डार। आपने फरमाया कि जिस तरह पेड़ से गिरा हुआ फल दोबारा नहीं लग सकता, ऐसे ही हमारा ये अमूल्य अनमोल जीवन जो मालिक ने हमें बख्शा है वो दोबारा कभी नहीं मिल सकता। तो हमें उसकी कीमत समझनी चाहिए। और रविदास जी ने भी यही फरमाया है कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे, कै रविदास आस कर लीजिए चिर भयो दर्शन देखे। 84 लाख योनियों के पश्चात जल की, थल की, आकाश की, जीव जंतु, पानी के कितने योनियों के बाद में उस परमात्मा ने, उस निरंकार ने हम पर मेहर करी है और हमें मनुष्य का जामा मिला है। इतना अनमोल जीवन मिला है, पर हम उसको कौड़ी के बदले के अंदर उसको व्यर्थ कर रहे हैं। आगे आप फरमा रहे हैं कि मेरे मन गुप्त हर राखा, दीन दयाल मिलायो गुर साधु, गुर मिलिए हीर पराखा। वो परमात्मा से कह रहे हैं कि परमात्मा कितना अनमोल खजाना तेरे अंदर छुपाया हुआ है, वो जीवात्मा के रूप के अंदर तुझे मिला हुआ है, पर तुझे समझ ही नहीं है, तुझे उसकी कीमत ही पता नहीं है। और वो कैसे पता चलेगी? जिस तरह हीरे को परखने के लिए जौहरी की आवश्यकता पड़ती है, साथ संगत जी, इसी तरह हमारी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए सच्चे सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है, सच्चे गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जो हमें उसका मार्ग बताता है, जो उस दीन दयाल से मिलाने की राह प्रशस्त करता है। उसके बिना हम कांच के टुकड़े की तरह ही हमारा जीवन व्यर्थ चले जाता है। आगे आप फरमा रहे हैं कि मनमुख कोठी अज्ञान अंधेरा, तीन घर रतन ने लाखा। जो
मनमोख, जो मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है, उसको सासंग जी कभी भी पता नहीं चलता। वो अपने जीवन के कितने भी सावन पूरे कर ले, चाहे 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 80 साल भटकते भटकते हो गए, उसको पता ही नहीं चलता कि तेरे अंदर कितना अनमोल खजाना मालिक ने अमृत रस तेरे पास में तेरे को दिया है, और तुझे उसका राह ही पता नहीं है, तेरे को उसकी कीमत नहीं है, अर्थात तेरा जीवन बेकार चले गया। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा कि 12 वर्ष बालपन बीते, 20 बरस कुछ तप न कियो, 30 बरस कुछ देव न पूजा, फिर पछताना बिरद भयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो। 12 वर्ष तो हमारे बालावस्था में निकल गए, 20 वर्ष पढ़ने में, 30 वर्ष रोजगारी में, और ऐसा करते 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 हमारा पूरा जीवन निकल जाता है और हमको उसकी कीमत ही पता नहीं चलती। हम मनमुख, मन के अनुसार न जाने कहां शरीर के बाहर भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, और असल उस परमात्मा का ठिकाना उसको पता ही नहीं चलता। आगे आप फरमा रहे हैं कि ते उज्जड़ भरम मुए गवारी, माया भुवंग बिक चाखा, हर हर साध मिलऊ जननी के, हर साधु शरण हम राखा। हे हरि, हे परमात्मा, हे मेरे मालिक निरंकार, मुझे पर कृपा कर, अपनी मेहर कर, दया कर, और मुझे हीरा परखने वाले जोरी और इस जीवन को, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए उस साधु की, उस गुरु की, उस नबी की मुझको समझ दे कि मैं उसको पहचान सकूं, और वो अपनी कृपा से मुझे, अपनी कृपा की मेहर की बरखा मेरे ऊपर करता रहे, ताकि मेरा मनुष्य जन्म में आना सार्थक हो जाए। आगे आप फरमा रहे हैं कि हरि अंगीकार करूं प्रभु स्वामी, हम परे भाग तुम पाखा, जीवा क्या गुण आंख वखाणो, तुम वड अगम वड पुरखा। हे प्रभु, तू इतना दयालु है, इतना महापुरुष है कि मैं तेरी व्याख्या किस जीभ से करूं। मेरी जीभ के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं तेरी बढ़ियाई कर सकूं, मैं तेरे गुणगान कर सकूं, तेरी जो कृपा जो तू की है हम पर, उसको मैं बयान कर सकूं। इतनी मेरे में शक्ति नहीं है निरंकार, और मुझे ये समझ बख्श कि मैं उस हीरे जैसे जन्म के बारे में मैं समझ सकूं। एक साधु, एक जोरी, एक साधु, एक जोरी परखने वाला, हीरे की कीमत परखने वाला जोरी, एक परमात्मा की समझ देने वाला साधु की बख्शीश कर, और हमको उससे मिला। और अंत में सासंगी जी इस वचन में कह रहे हैं कि जन नानक हर कृपा धारी, पाखान डूबत हर लाखा। जिस मनुष्य के ऊपर तो कृपा करने में उतारू हो जाता है, अर्थात करता है, सासंग जी उसके पत्थर भी तैरने लगते हैं, और उसको बिल्कुल कोई सी तरह का दुख दर्द नहीं होता। वो सहज अवस्था में आकर उस आत्मा को परमात्मा से मिला देता है। ऐसे विरले ही लोग होते हैं जिनके ऊपर सद्गुरु मदद करता है। जिस तरह राम के नाम के पत्थर भी समुद्र में तैरने लग जाते हैं, ऐसे ही आप फरमा रहे हैं कि इस वचन के अंदर, हे निरंकार, इस जीवात्मा पर दया कर, मेहर कर, और हमें समझ दे, और हमको इसकी कीमत के बारे में एक अच्छे साधु को भेज, एक साधु की दया हमारे सिर के ऊपर, ताकि हम वो अपने उसके दिखाए मार्ग पर, मन के मार्ग के दिखाए मार्ग पर नहीं, गुरु के दिखाए मार्ग पर चलकर हमारा मनुष्य जन्म जो हमें मिला है उसको हम सिद्ध कर सकें, उसकी सार्थकता की अनुभूति कर सकें, और तेरे चरणों पे आकर हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाए। सासंग जी, फिर विनती है, चैनल को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और संगत भी ऐसे वचनों से, ऐसे गुरु के वचनों से रूबरू हो सके।